प्रधानमंत्री पद की शपथ लाल किले से राहुल गांधी जी लेंगे। ना आप कहीं ना हम कहीं। आप बताओ गंगा मैया कौन है? आप बताओ, ये सीएजी की रिपोर्ट है और आप वो घोटाला बता रहे हो जो आपके नेताओं ने लगाया, कोई रिपोर्ट नहीं थी सीएजी की। इनके नेताओं को आपके नेताओं ने झूठे घोटाले देश की जनता को लगाए। पेट में कैसे दर्द हो रहा है दूसरे के झूठे। अरे आप गिनाओगे कि इन घोटालों का विचार करो। एक मिनट माइक इधर कर दो, 1 मिनट। आप सरकार जनता 1 मिनट। आप घोटाला जी पूर्ण बहुमत से आएंगे और एनडीए भाजपा घबरा गई है सिर्फ 26 दलों से, क्योंकि ये 26 दल नहीं है, ये 26 गढ़ हैं हिंदुस्तान की। आप देखना 26 दल हैं। 26 दलों में से क्या राहुल गांधी के नाम पर जो 26 के 26 दल है वो मान पाएंगे? 26 दलों में इतनी शक्ति नहीं है कि वो आज अपने आप लड़ने में सक्षम हो। आज बिना कांग्रेस के ये लोग बोल भी नहीं पा रहे हैं, किसी मुद्दे पे आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे कोई भी नेता हो, आज अपनी विरासत बचा पाने में सक्षम नहीं है। आज उसे अपनी जड़ कांग्रेस के साथ खड़ा होना पड़ेगा और अगर जब त्याग करेंगे और देश हित की भावना से गठबंधन में साथ सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर तो राहुल गांधी भी तैयार। राहुल गांधी जी कब तक त्याग करेंगे? कब तक त्याग करेंगे? कितना त्याग किया राहुल गांधी जी ने? जो उनका हक है वो उन्हें मिलना चाहिए ना। अब ये राहुल त्याग के नाम पर राहुल गांधी जी त्याग कर दें और ये क्षेत्रीय पार्टी जिनका वर्चस्व एक एक राज्य में है, कांग्रेस का वर्चस्व पूरे देश में है। प्रधानमंत्री वो भी बने। 90 का दशक आपको याद होगा, 90 के दशक में एचडी देवगौड़ा बने तो ऐसे तो क्षेत्रीय दलों के बने हैं। जब बने हैं। आज स्थितियां आज अलग हैं, उस समय स्थितियां अलग थी। एक अकेले अपने वोट पे ही बन गए थे देवगौड़ा जी, जिनका आप नाम ले रहे हैं, ठीक है, समझे। लेकिन आज परिस्थितियां दूसरी हैं। आज देखिए अरविंद केजरीवाल जो सबसे मजबूत इस भारत के मुख्यमंत्री हैं 29 राज्यों में से, आज उनकी राजनीति फेल हो गई। आज वो अपने अधिकार नहीं बचा पाए। कोर्ट ने जबकि उनको हक दिया, हमारे संविधान ने उनको हक दिया, कोर्ट में उनकी जीत हुई, लेकिन आज अध्यादेश के नाम पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लालच में आज अरविंद केजरीवाल के साथ जो राजनीति की गई है वो गैर संवैधानिक है। क्या लग रहा है आपको? देखिए 2024 का जो वो चुनाव है, इस बार चुनाव जो है जमीन पे होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि नेशनल मीडिया अब प्रधानमंत्री को वोट देके जिता नहीं पाएगी। क्योंकि कहावत है ना, चोर के दाढ़ी में तिनका, और कहते हैं कि सच्चाई 100 दिन की और झूठ कुछ दिन की। तो प्रधानमंत्री देश के झूठे व्यक्ति हैं और इन्होंने मीडिया और बिजनेसमैनों के लिए प्रधानमंत्री थे। ये आम जनता की बात इन्होंने धरातल पे नहीं सुना। आज हमारे देश की किसान को प्रताड़ित किया। हमारे देश के पूर्व सैनिक आज भी आप जंतर मंतर को देखिए, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारी देश की बेटियों की आबरू से खेलने का काम है बीजेपी एनडीए सरकार ने किया। बृजभूषण जैसे शरद सिंह गुंडे अत्याचारी को भी बचाने का इन्होंने काम किया। हमारे देश के युवाओं का सपने को खंडित करने का काम है बीजेपी सरकार ने किया। किसान की आय को दुगनी करने का शपथ लिया था प्रधानमंत्री मोदी ने, उनकी सपनों को खंडित करने का काम किया। हमारी देश की बहन बेटियां जो किचन में रहती हैं, खाना बनाती हैं, जो हाउस वाइफ होती हैं, उनको सपने दिखाए कि मैं किचन का सामान, सभी गृहस्थी सामान को दामों को कम करूंगा। आज क्या है, कांग्रेस की सरकार में 450 का सिलेंडर था, 450 का सिलेंडर था, 60 रुपये किलो आज का डीजल मिलता था। आज देखिए 100 पार, 300 पार टमाटर, तेल अगर सरसों का आप लेने जा रहे हैं 300 रुपये किलो। आज मुद्दा जो है महंगाई का है। आज आप देख लीजिए DY चंद्रचूड़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल मीडिया को फटकारा। इसलिए फटकारा क्योंकि मीडिया सत्य को झूठ कर दे रही है और झूठ को सत्य। आपने कभी देखा कि हमारे देश के किसानों की आवाज़ नेशनल मीडिया ने उठाया? केवल तमाशगिरी चल रही है, सीमा चल रही है, वो चल रहा है, ये चल रहा है, ज्ञानवापी चल रहा है। जवाब ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए ये सारे मुद्दे, तमाम जो नाकामियां हैं वो जैसा कि ये बता रहे हैं कि वो नाकामियां हैं प्रधानमंत्री की, इन्होंने गिना दी। 9 साल बेमिसाल नहीं रहे इनके अकॉर्डिंग। इनके साल तो चाहे 15 साल हो, वो भी रिकॉर्डिंग नहीं है, सब बेकार है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, विपक्ष कभी भी स्वतंत्र रूप से हाँ नहीं भर सकता कि भाई ये काम हुआ है हमारे स्टेट में, ये काम हुआ है उस स्टेट में, ये काम हुआ है। वो कभी किसानों के लिए
भाई सीधा अकाउंट में पैसा जा रहा है गरीब को। उनको अब एक चीज इनको और बता दूं, मालूम नहीं है, हाँ। किसानों के लिए बीमा करने वाले भी मोदी जी हैं। जी, ये तो किसानों इनको के पता लिए ही बीमा नहीं है। करने वाले भी मोदी जी अच्छा, हैं। की दूसरा रिपोर्ट आई और है सैनिक अभी। बता रहा हूँ, और मैं और आपको बताना चाहता हूँ, हर विपक्षी दल है, 7 घोटाले आए हैं, पर परिवार, जो परिवार कहते हैं कांग्रेस के, कौन सा ऐसा, एक मिनट, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसपे जमानत पे नहीं है? तो कोई घोटाले किए ना तभी है ना वो जमानत जमानत पे। पे नहीं थे। और जो कौन है जमानत पे? अपना क्या कहते हैं, राहुल गांधी जमानत में, सोनिया गांधी बीजेपी का हम गिनवाएंगे। अरे हाँ, तो मैं भी गिनवा सकता हूँ वो चीज तो जो आप गिनवाना चाहते हैं। मैं कोई प्रवक्ता नहीं बीजेपी का, और आपको गिनवा सकता हूँ ऐसे जनता के नाम से। बताओ मोदी जी और आपके प्रियंका जमानत पे हो गई, घोटाले का लिस्ट देख लो। प्रियंका को, और उसका जो वडेरा है दामाद, वो जमानत में भूमि घोटाले पे अंदर। तो आप एक चीज गांधी परिवार के जो ज्यादातर लोग हैं वो जमानत पे हैं। तो भाई कैसे कौन से मुकदमे में है? उनकी प्रॉपर्टी, उनकी संपत्ति नाजायज मुकदमे। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला बताते थे, कोर्ट ने क्या कहा कि केवल और केवल समय खराब किया गया। तो इनके द्वारा ये लगाए गए आरोप है केवल गांधी परिवार के प्रति देश की जनता के अंदर भ्रम पैदा करने के। इनकी वास्तविकता गोधरा कांड किया, इनके ऊपर मुकदमे थे, इन्होंने मजिस्ट्रेटों की हत्या कराई, किस तरीके से इन्होंने प्रबंध, अमित शाह स्वयं तड़ी पार रहे, गुजरात से बाहर निकाल दिए गए। इनके चरित्र देखिए, राहुल गांधी की अभी सस्ता खत्म हो गई थी, इनपे उस पर भी शर्म नहीं आई। किस तरह से, सस्ता खत्म किस तरह से देश देख रहा था। गुजरात में अपमान सर बोलने पे घोटाले गिना उनको देते सजा हैं। दी, अब भी समझ नहीं पाए। जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन प्रधानमंत्री बना बताइए? इंदिरा गांधी। जवाहरलाल के बाद इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी से राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद सोनिया को प्रधानमंत्री बना रहे थे, पर उन्होंने स्वेच्छा किसी कारण से नहीं लिया, तो मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया जो रिमोट सिस्टम में था। नहीं, बात अभी की हो रही है ना, तो मैं अभी की तो बता रहा हूँ। आप हिस्ट्री में जा रहे हैं। तो यार आप अभी जैसा भी अमित शाह, जी, आप बताओ। खुद कह रहे हो, आप खुद बोल रहे हो इस चीज को। देखिए भाई साहब ने बताया कि घोटाले में 7 बड़े घोटाले जो है CAG ने किए हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट की बिल्डिंग में फर्जीवाड़ा, लागत दुगनी, द्वारिका एक्सप्रेस वे में 1 किमी सड़क बनाने में 250 करोड़ का खर्च, टोल नियमों का उल्लंघन, NHAI ने जनता से वसूले 132 करोड़। आयुष्मान भारत क्या है? गरीबों के लिए जो लाचार हैं, उसमें आपको बता रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के 750 लाख लाभार्थी एक ही नंबर से लिंक। अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों की अनुचित लाभ। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पेंशन स्कीम का पैसा किया प्रचार में खर्च। और 7वां है HAL पर विमान इंजन की डिजाइन प्रोडक्शन में गंभीर खामी के आरोप। 154 करोड़ का नुकसान। वो दे दी है। अब ये बोलेंगे कि ये भी कांग्रेस में का। घोटाले ये भी कांग्रेस ने किए हैं। देखिए ना, 67 साल राज में रहे, कितने घोटाले हुए, कितने करे। अरे यहाँ तक इसका तो जवाब हत्या तक दो। करी, हजारों सिखों की इसका हत्या जवाब करी। दो। उसके बाद भी उनको भाग क्लीन रहे चिट दे दी। हैं। अब मोदी की ईमानदारी से भाग रहे हैं। अभी ऑल तक इंडिया कांग्रेस पे आरोप लगा रहे थे ऑल इंडिया घोटालों पे जो के, घोटाला हुआ, अपने कौन पे? चेहरे पे जब दाग लग रहा है तो भाग रहे हैं। ये जो बता रहे अपनी बात करो, ये कैसे हुए? आप बताओ, आप बताओ गंगा मैया कौन है? पढ़ के बता रहे हैं, ये आप पढ़ बताओ, के बता रहे ये हैं। CAG की रिपोर्ट है और आप वो घोटाला बता रहे हो जो आपके नेताओं ने लगाया। कोई रिपोर्ट नहीं थी CAG अरे की। इनके नेता तो सैकड़ों समझे? घोटाले कर चुके हैं। आपके नेताओं ने मैं गिनवा झूठे रहा हूँ। झूठे घोटाले देश की इनके जनता को घोटाले में लगाए। गिनवा रहा हूँ, पेट में कैसे दर्द हो रहा है लो, इनके। लो। दूसरे के झूठे। लो। अरे आप गिनाओगे कि इन घोटालों का उपचार इन्होंने करो। घोटाले 1 मिनट माइक इधर कर दो। 1 मिनट। एक मिनट। आप इन्होंने अगर सरकार घोटाले जनता, किए, 1 मिनट। आप घोटाला, आप आपकी सुनी सत्ता मैंने। में, आप इतने सत्ता आपने पढ़ के बताया, में, आप मैंने सुनी। सत्ता में, मैंने पढ़ा, आप सत्ता एक में, मिनट आप सुनो। घोटाले नहीं गिना ये अगर सकते। ये घोटाले नहीं आप करते, घोटाले नहीं, सत्ता से कैसे आप करूं? घोटालों पे मुझसे पूछो। कानूनी मुझसे कार्रवाई कैसे करवाइए। करूं? अगर वो चाहे कांग्रेस में हो, चाहे आम आदमी में हो या BJP में हो, आप कार्रवाई करिए। आप घोटाले, मैं तो वही बोल रहा हूँ, ये घोटाले क्यों गिना रहे हैं? ये कार्रवाई करें ना। हम क्या मना कर रहे हैं? ये आज कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? इनका अपनी काम यही है, जिम्मेदारियों से बोलने नहीं BJP देना। क्यों भाग रही अपनी है? टांग लाना तो पेट में दर्द होता है, दही जमती है इनके। पेट में दर्द हो रहा है। अरे हमें किस बात का दर्द? मैं आप तो बता रहा हूँ सीधा ना, ठोक ये के बोल बता रहे रहे हैं। हैं ना, सुनिए तो सही। सुनिए तो अरे सही। कहानियां करेंगे। प्रधानमंत्री कहानियां अगर करते इतनी हैं। ईमानदार थी तो केंद्र से पत्ता क्यों साफ हुआ उसका? राज्यों से साफ क्यों? कितने राज्यों में रह गई कांग्रेस? कितने लोकसभा में इसके वो सदस्य हैं? 40 सदस्य हैं 400 से।
तो ये क्यों रह गए ऐसे? अगर उन्होंने काम अच्छा किया होता जनता के लिए और देश के लिए काम किया होता, क्यों इतने में रह गए थे? क्यों हाथ पाँव मिला के तोड़ के भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला रहे हैं? क्यों मिला रहे हैं भ्रष्टाचारियों से हाथ? पूछे इनसे। कांग्रेस की सरकार जो गई महंगाई की वजह से गई थी ना, किसने कहा महंगाई की वजह से गई? सरकार उस समय महंगाई थी। महंगाई तो हर बार रहती है। दाल खाते खाते महंगाई तो हर बार जाता है रही तो है। सब्जी खाने का मन करता है। तो देश समझ नहीं पाया। एक जुमलेबाज राजा आया, उसने ढेर सारे सपने दिखाए और उन सपनों में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जनता आ गई और आज वही जनता पछता रही है, क्योंकि 2 बार मौका दी प्रधानमंत्री। पहले बोले, गांधी ने- पहले देखिए जनता का दिल बहुत बड़ा होता है, उन्होंने बोला कि पहला मौका दिया शायद मोदी नहीं समझ पाए, दूसरा मौका दिया तो प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करके निकल गए। अब जनता तीसरा मौका नहीं देना चाहती है और इस बार जनता पूरा ठाना है। अच्छा, मेरा आपसे एक आखिरी प्रश्न है, ये बता दीजिए 24 में आने वाले हैं। 24 में माननीय राहुल गांधी जी पूर्ण बहुमत से आएंगे और एनडीए भाजपा घबरा गई है सिर्फ 26 दलों से, क्योंकि ये 26 दल नहीं है, ये 26 गढ़ हैं हिंदुस्तान की।